धामनोद में मेहनत कश मिट्टी गोद कर ईंट बनाने वाला राजेंद्र प्रजापत सिस्टम से हारा। जी धामनोद का रहने वाला राजेंद्र प्रजापत के साथ हुए चेक धोखाधड़ी के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पीड़ित ने धामनोद थाने पर लिखित आवेदन दिया है कि उनके साथ 3,50,000 की धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित ने बताया कि उन्हें ये राशि कलचुरी समाज की ओर से IDFC बैंक कहते का चेक के माध्यम से दी गई थी। शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को दोपहर 12:30 बजे उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धामनोद में चेक ड्रॉप बॉक्स में डाला। शनिवार रविवार अवकाश होने के कारण वे सोमवार शाम तक राशि जमा होने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब मंगलवार 10 नवंबर तक भी खाते में राशि नहीं आई तो उन्होंने बैंक जाकर जानकारी ली। बैंक कर्मचारियों ने पहले उन्हें गुमराह किया और यहाँ तक कहा कि आपने यहाँ पर कोई चेक जमा नहीं किया है। इसके बाद जब CCTV फुटेज चेक करने पर फुटेज में साफ चेक जमा करते दिखाई दिए। इसके बावजूद भी बैंक वाले मामले को टालते रहे। असली खुलासा तब हुआ जब IDFC खाते में जानकारी ली गई। पता चला कि चेक क्रमांक 000005 का भुगतान IDFC बैंक की लाडवी शाखा मंडलेश्वर ने अन्य व्यक्ति को भुगतान कर दिया, जबकि चेक अकाउंट पे था। इस बड़ी लापरवाही से गलत व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम जारी कर दी। अब पीड़ित गरीब को महान्याय की गुहार लगा रहा। उसके घर के हालात ठीक नहीं है। न्याय न मिलने पर बैंक के सामने परिवार सहित आत्मदाह की धमकी दी है, जिसकी जिम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा की रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रजापत है। कहाँ रहते हो? मैं महेश्वर रोड कुमार गड्ढा, और ये मेरा जो आप देख रहे हो ईंटों का मैं बनाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सामने। और मुझे आपके साथ क्या चोट हो गई चेक को लेकर? मेरे साथ ये चोट हुई कि मुझे कलचुरी समाज तरफ से ईंट का पेमेंट मिला था, जो मैं ईंटें उनको बनाकर पूरे साल भर की बनाकर मैंने 6 महीने साल भर की बनाकर मेहनत करके मैंने रखी है। उनसे सौदा हुआ मेरा और उन्होंने मुझे ईंट का चेक दिया है और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे खाते में बैंक का चेक लगाया और मेरा चेक 7 तारीख को शुक्रवार के दिन लगाया मेरा, जिसमें आज 23 तारीख हो गई। आज तक मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ है और बैंक से मेरा चेक कोई ले जगा चुका है। मुझे उससे कोई लेना नहीं, मेरा आज तक का चेक क्लियर क्यों नहीं हुआ? मैं यही चाहता हूं कि मेरे साथ फ्रॉड बैंक ऑफ बड़ौदा कर रही है। मुझे वहां पे कोई भी कर्मचारी अपना कुछ भी मुझे बताने को तैयार नहीं है और मुझे टालम टोला दे रहे हैं और इधर किधर भगा रहे हैं। मैं अभी तक कम से कम 50 चेक किसको दिया था? मैंने चेक बॉक्स में डाला था, अकाउंट पे चेक था मेरा। अच्छा। तो मैंने बॉक्स में डाल दिया था चेक। हाँ। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद गया तो मेरे चेक की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और ना मुझे बता रहे हैं और ढूंढेंगे कर रहे हैं। चेक इधर उधर कर रहे हैं, क्या मालूम क्या कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे ढंग से। क्या आपका चेक का पेमेंट कहीं निकल गया है क्या? मेरा चेक का पेमेंट निकल चुका है और किसी ने केस निकाल लिया है और वो मल्लेसर वाली बैंक से कोई ने क्लियर करके केस पेमेंट निकाल लिया। अकाउंट पे चेक को किसी ने केस निकाल लिया है। बस मुझे ये जानकारी मिली है। और इसके अलावा बैंक का क्या कहना पड़ता है? बैंक का कहना पड़ता है कि हम क्या करें। बैंक ये कह रही है कि हम क्या करें, तो मैं ये कहता हूँ कि हम भरोसे से बैंक के ऊपर आते हैं। हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है बैंक, और बैंक की ऐसे कर्मचारी दगा करेंगे तो हम हमारा पैसा कहाँ विश्वास करके धरेंगे? हमने तो मेहनत करी, कोई छल कपट करके थोड़ी पैसा कमाया है, ये मेहनत है हमारी। अच्छा, ये क्या जरूरी है कि आपने चेक बैंक में जमा करा? कोई मेरी CCTV कैमरे में फुटेज डालते हुए अच्छा वहाँ क्लियर डालता है और मैंने जो चेक भरा, चेक दिखाया मैम को, कैशियर मैडम को, मैम ये चेक सही भरा हुआ है। मैम ने चेक देखा और उन्हें बताया कि सही भरा हुआ है कि बॉक्स में डाल दो। मैंने बॉक्स में चेक डाल के 12:41 को मैं चेक बाहर के बैंक से बाहर हो गया था। आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा अकाउंट है और चेक IDFC और IDFC का चेक है। कौन सी मैडम को दिया था? मैम जो कैशियर मैम है, उनका नाम तो नहीं मालूम है। कैशियर मैम थे जो उस दिन चेक कैशियर पे बैठे थे कैश काउंटर पे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा था और वहाँ पे आपने क्या कुछ कार्रवाई करी? मैंने थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया हुआ है। SDO मैडम को भी फोन करके बोला मैम मेरे फोटोज निकला लो मेरी, नहीं तो डिलीट हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, गरीब आदमी क्या साक्ष्य बताऊंगा? तो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए मेरी दरखास्त है सरकार से कि मुझे न्याय दिलाए और मेरा पैसा दिलाए सबसे, और नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। इसकी जवाबदारी बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर की रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा से चेक वाला मामला सामने आया है, उसका चेक फ्रॉड होके कई अन्यत्र से राशि निकासी हुई है, क्या है पूरा इसका मामला? हमारे पास राजेंद्र प्रजापत का एक लिखित आवेदन आया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि मैं ईंट का काम करता हूँ, ईंट व्यवसायी हूँ। मेरे द्वारा काम करने की एवज में मुझे 3.5 लाख का एक चेक प्राप्त हुआ था, जो कि IDFC बैंक का था, जो कि अकाउंट पे ही एक 3.5 लाख का चेक प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा ये BOB जहाँ पर इनका खाता है राजेंद्र प्रजापत का, वहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में डाला गया था। वहाँ से चूँकि अकाउंट पे ही था और वहाँ से फिर वो बता रहे हैं कि वहाँ से गायब होकर लाड़वी से ये कैश विड्रॉल हुआ है। तो इस प्रकार का एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जांच जारी है। आपका शुभ नाम? TI प्रवीण ठाकरे, थाना धामनोद।